सज्जनों, अजीत सिंह राजवाला के किस्से से आपको कुछ रागनियां सुना रहा हूं। लड़का अजीत सिंह राजा अनार सिंह का इकलौता पुत्र था। अजीत सिंह के पिता की रियासत अमरकोट पर राजा अमर सिंह ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। इस घटना के बाद अजीत सिंह के माता पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अजीत सिंह जब बिल्कुल थोड़ी सी उम्र का बच्चा था तो उसके पिता ने उसकी सगाई राजा प्रताप सिंह की पुत्री राजबाला से कर रखी थी। अब माता पिता के देहांत के बाद अजीत सिंह पेट भरने के लिए एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। उधर अब राजबाला भी जवान हो चुकी थी। उसके पिता को यह चिंता हुई कि अपनी बेटी की शादी अब अजीत सिंह से तो की नहीं जा सकती, क्योंकि अब वह राजकुमार नहीं बल्कि एक कंगाल लड़का है। अतः राजबाला की शादी के लिए किसी और राजकुमार की तलाश करनी ही होगी। और राजबाला को जब अपने माता पिता के इन विचारों का पता चला कि अब वे उसकी शादी अजीत सिंह से न करके किसी और लड़के से करना चाहते हैं, तो वह अपनी माता से कहती है कि माँ, मेरे लिए आपको कोई दूसरा वर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी सावित्री की तरह अपने पति को किसी भी कारण से किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकती। और यह तो मेरी किस्मत का ही दोष है कि मेरा पति अब गरीबी की हालत में है। और इस प्रकार राजबाला अपने माता पिता से क्या आग्रह करती है। मात पिता हो जन्म देने के, कर्म के साथी कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवाड़ी बोई नहीं। मात पिता हो जन्म देने के, कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवाड़ी बोई नहीं। ईश्वर मल्ला सच्ची नैया, ईश्वर मल्ला सच्ची नैया, डूबे जिसमें टोही नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवाड़ी कोई नहीं। मात पिता हो जन्म देने के, कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवाड़ी कोई नहीं।
सत्यवान को अपना पति बनाया था। थोड़ी उम्र है इस लड़के की ये नारद ने बतलाया था। सावित्री के माता पिता ने सुता का मन समझाया था। सच्ची सती सावित्री ने भी अपना धर्म बचाया था, अपना धर्म बचाया था। हाँ धर्मराज की गैल गई और हाँ धर्मराज की गैल गई और पति मरा जब रोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। माता पिता हो जन्म देने के कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। कदम भी धरो नहीं। जिसमें मिले बुराई माता काम पाप का करो नहीं। काम पाप का करो नहीं। हाँ तन धोने से क्या होगा जब तन धोने से क्या होगा जब अमर आत्मा धोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। माता पिता हो जन्म देने के कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। अब वर्षा कष्ट सहो मत ना। काम क्रोध मद लोभ का चक्कर पाप के बीच फहो मत ना। मेरे पति की मेरे सामने माड़ी बात कहो मत ना। मैं साथी अपने सज्जन की चाहे कोई और रहो मत ना। चाहे कोई और रहो रघुनाथ विचारे के घर में। हाँ रघुनाथ विचार के घर में चाहे चमचा चिमटा कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। माता पिता हो जन्म देने के कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। प्रेमियों अजीत सिंह को सेठ के घर नौकरी करते करते काफी समय बीत गया था और जब एक दिन अजीत अपनी ड्यूटी पर लेट पहुंचा तो इस बात पर सेठ ने अजीत को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। अजीत सिंह को कुछ कच्ची मंदी बातें भी कही। इस पर अजीत सिंह को भी गुस्सा सा आ गया। तो बातों बातों में सेठ ने अजीत सिंह को कह दिया
कि तू अपने पिता की अमीरी की भूख को छोड़ दे और ये देख ले कि अब तू एक मामूली सा आदमी है। तू तो इतना तक भी नहीं कर सकता कि तेरे पिता ने तेरी बचपन में जो सगाई राजा प्रताप सिंह की राजकुमारी राजबाला से की थी उस शादी को भी करके दिखा दे। और सेठ जी ने अजीत को ताना मार दिया, क्या कह दिया, दिन ते तन जान ईसा छतर धारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत बारी ना से दिन ते तन जानू सुईसा छतरधारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत बारी ना से दिन ते तन जानू सुईसा छतरधारी ना से। मुश्किल ते पेट भरे से छतरापन का काम तेरे से सौ कोस परे से जुच्ची से कीमत ना मारे तेरे ते कौन डरे से जुच्ची से कीमत ना मारे तेरे ते कौन डरे से। मानस ने दिमार तेरी सी मानस ने दिमार तेरी सी तेज कटारी ना से छतरापन में बोझ मारे तेरी इज्जत बारी ना से दिन से तन जानो सुईसा छतरधारी ना से। वो कायर नर कहलाया अपने मन का क्यों ना तन्ने खोल के भरम सुनाया इस छतरापन के जरिए तन्ने क्यों ना ब्याह करवाया छतरापन के जरिए तन्ने क्यों ना ब्याह करवाया। कह दूंगा तो रोवेगा, कह दूंगा तो रोवेगा तेरी मांग कवारी के ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत बारी ना से दिन से तन जानो सोईसा छतरधारी ना से।
करे से, जैसा के बेईमान मेरा के तेरी तलवार करे से, झूठी बाता मैं पढ़ के तू क्यों तकरार करे से, झूठी बाता मैं पढ़ के तू क्यों तकरार करे से। हाँ चोर जार लूचे गुंजो की, चोर जार लूचे गुंजो की, या दुनिया सारी नाच है। छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत भारी नाच है। दूर दिन से तन जानो तू ऐसा छतरधारी नाच है। करा हुआ कुंबा दुश्मन सारा, इस गाने ने नाश करा हुआ कुंबा दुश्मन सारा। मेर सिंह गावन ते बत्ती, मेर सिंह गावन ते बत्ती, और बीमारी नाश है। छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत भारी नाश है। दूर दिन से तन जानो तो ऐसा छतरधारी नाश है। लेकिन प्रेमियों, अजीत सिंह को तो ये बात याद ही नहीं थी कि उसकी सगाई बचपन में कहां हो चुकी है। लेकिन सेठ जी ने तो सारी बातें साफ साफ खोलकर अजीत को समझा दी। तो अजीत सिंह के मन में मलाल पैदा होता है। कुछ नादान उम्र थी, सेठ का ताना तीर की तरह जिगर में चुभ कर रह गया। अतः आवेश में भरकर यह बात मन में ठान लेता है कि मैं अपनी शादी उसी लड़की राजबाला से कराकर सेठ को दिखाऊंगा। इस वास्ते कलम उठाकर एक पत्र अपने ससुर राजा प्रताप सिंह के नाम लिख दिया और उसको भिजवा दिया गया। राजा प्रताप सिंह अजीत सिंह के पत्र को खोलकर पढ़ता है। उसके मन के भावों का कवि ने क्या वर्णन किया है। वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना, हाँ बचन लग्या हाथ कांप गए, रोन लग्या महाराणा। वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना, बचन लग्या हाथ कांप गए, रोन लग्या महाराणा। रखे सबको माता श्री गंगे माई, तीसरे पिताजी समय शादी की नजदीक आई, तीसरे पिताजी समय शादी की नजदीक आई। आप ही तो जानो मेरे सिर पे जो कुछ पड़ी दवाई, मेरे बस की बात नहीं आप करियो मन की चाही। और क्या लिखूं मैं ज्यादा मिलती नहीं रोशनाई, और क्या लिखूं मैं ज्यादा मिलती नहीं रोशनाई। ओ
शरीर सुनसान हुआ, आगे की बात का ना किसी को भी ज्ञान हुआ, आगे की बात का ना किसी को भी ज्ञान हुआ। मेरे कैसा दुखी और कोई ना इंसान हुआ, सूता की ओर का कष्ट राजा ने महान हुआ, किला और कमरा सारा शोक में वीरान हुआ, किला और कमरा सारा शोक में वीरान हुआ। इस जीने ते अच्छा समझा राजा ने मर जाना, बचन लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना, बचन लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। लड़के अजीत सिंह के पत्र को पढ़कर राजा प्रताप सिंह गहरे सोच फिकर में पड़ जाता है, क्योंकि वह अपनी पुत्री की शादी अब उस कंगाल के साथ में बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तो अब क्या करना चाहिए, सोच समझकर राजा अजीत सिंह के पत्र का जवाब लिखता है और शादी में 20,000 रुपए खर्च होने की शर्त लगाते हुए राजा ने पत्र में क्या लिख दिया। जवाब लिखा, फलों में आम सरसब्ज, फूलों में गुलाब लिखा, गंगा और जमुना शुद्ध हर नंदी का आब लिखा, गंगा और जमुना शुद्ध हर नंदी का आब लिखा। जमाई को प्यार लिखा, बड़ों को आदाब लिखा, रुपए 20,000 ब्याह में खर्चे का हिसाब लिखा, पैसे की बहार लिखी, बिन पैसे खराब लिखा, पैसे की बहार लिखी, बिन पैसे खराब लिखा। मोहर लगा जी, बंद करा अफसाना, बचन लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना, बचन लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। को दिया फेर, चली जाइए चिट्ठी लेके मतना तू लगाइए देर, 20,000 रुपए लेके आशादी में फेरे घेर, 20,000 रुपए लेके आशादी में फेरे घेर। ब्याह में करने खातर चाहिए सोना चांदी की बखेर, हिच्चित से रघुनाथ रहा मान सिंह गुरु को ढेर, काम क्रोध लोभ चिंता दूर करो ममता मेर, काम क्रोध लोभ चिंता दूर करो ममता मेर। मानस पे छटना है अपना और बिराना, बचन लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना, बचन लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। राजा प्रताप सिंह ने अजीत सिंह के पत्र का जवाब लिख करके वापिस उसके पास भिजवा दिया। चिट्ठी पढ़कर अजीत सिंह को गहरा दुख हुआ, क्योंकि ससुर जी ने 20,000 रुपए की ऐसी शर्त लगा दी थी जिसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं असंभव था। तो अजीत सिंह लाचार हो गया कि मेरी ऐसी हालत में मुझे कौन 20,000 रुपया कर्ज का दे सकता है। सोच फिकर में अजीत बैठ गया और क्या कहता है।
मांगे मोती मिल जा, मांगे ते मिलती भीख नहीं। तेज बेरानी जोर चलना, तेगर जाना ठीक नहीं। बिन मांगे मोती मिल जा, मांगे ते मिलती भीख नहीं। चले है पहिया उसका नाम धूरी हो से, जो मौके पे शब्द सुना दे उसका नाम पूरी हो से। यूं ते सारी दुनिया जाने इश्क की मार बुरी हो से, करके प्रीत निभानी जग में पेन्नी धार छुरी हो से।